नमस्ते दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ राउंडेड ऑफ नंबर टू इट्स नियरेस्ट 10, 100, 1000 कुछ भी हो। ठीक है, किसी भी एक नंबर को राउंडेड ऑफ करने के लिए उसका जो नियरेस्ट 10 है या फिर नियरेस्ट 100 है, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोसीड्योर आपको बताए होंगे। तो मैं जो आज बताने जा रहा हूँ ये पूरा अलग प्रोसीड्योर है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक को ध्यान से सुनिए, मजा आएगा पढ़ाई करने में। राउंडेड ऑफ करने के लिए भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं राउंडेड ऑफ कैसे करते हैं। सपोज यहां पे हम लोग राउंडेड ऑफ ए नंबर, ठीक है, राउंडेड ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर को हम राउंडेड ऑफ करेंगे। राउंडेड ऑफ मतलब वंस प्लेस में जीरो तो रहेगा, उसका नियरेस्ट 10, वो जो मैं जो पढ़ाया था जो प्लेसमेंट, ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट, तो टेंस प्लेस, तो नियरेस्ट 10, जैसे जितने भी सिंबल्स हैं, जो डिजिट्स आप लोग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब जो डिजिट्स है, ठीक है, तो ये डिजिट्स जब टेंस प्लेस में बैठते हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 256 एक नंबर है, दूसरा है 309 और तीसरा है 452। ठीक है, सपोज ये तीन नंबर मुझे दिया गया है और क्वेश्चन में आया है इन तीनों को राउंडेड अप करो टू देयर नियरेस्ट टेंथ। ठीक है, 256, सपोज 256 को मुझे राउंडेड अप करना है नियरेस्ट टेंथ। ठीक है, तो राउंडेड अप करने के लिए पहले समझ लीजिए राउंडेड अप किस तरह से किसे बोलते हैं और किस तरह से किया जाता है। 256, सपोज यहां पे टेंस प्लेस में 5 है, ठीक है, 256 के बाद 5 के बाद क्या होगा, टेंस प्लेस 6, 5 के बाद टेंस प्लेस 6 होगा। ठीक है, तो वंस प्लेस में राउंडेड अप जब हम करेंगे, वंस प्लेस में हमेशा जीरो रहेगा, इस चीज को दिमाग में रखिए। ठीक है, तो 256 को राउंडेड अप करने के लिए नियरेस्ट 10 हम क्या करते हैं, आइदर ये होगा 260, राउंडेड अप करने के लिए ये 5 वाला 60 हो जाएगा, 56 का नजदीक वाला टेंस प्लेस वाला जो डिजिट 5 6, ठीक है, तो 60 नजदीक होगा या 250 नजदीक में रहेगा। ठीक है, अगर 256 50 के आसपास रहेगा तो 250 होगा राउंडेड अप करने में, अगर 256 के आसपास में 260 रहेगा तो फिर 260 होगा नियरेस्ट 10। तो टेंस के आसपास कौन है, ठीक है, मैं एक ड्रॉइंग कर लेता हूं। ठीक है, सपोज यहां पे है 20, 30, 40, ठीक है, तीन डिजिट, यहां पे 5 है, मतलब 25, यहां पे 5 है, यहां पे भी 5 है, ये 30 है, ये 40। सपोज मुझे एक नंबर दिया गया है 27 और क्वेश्चन दिया गया है राउंडेड अप द नंबर टू इट्स नियरेस्ट 10। ठीक है, तो 27 मतलब ये 20, उसके बाद 25, उसके बाद दो छोटे छोटे डॉट, मतलब यहां पे होगा मेरा 27। ठीक है, तो 27 जो है इसका नियरेस्ट टेंस कौन होगा, 30 होगा या 20 होगा। तो यहां पे एक चीज याद रखिए, अगर वंस प्लेस में नियरेस्ट टेंस, ठीक है, नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए अगर वंस प्लेस में जो डिजिट बैठा है, ये वंस प्लेस वाला डिजिट अगर 1 to 4 हुआ या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं लेस देन 5 हुआ, इस चीज को दिमाग में रखिए। अगर वंस प्लेस वाला डिजिट लेस देन 5 हुआ तो फिर राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस करने के लिए, अगर ये 5 से छोटा हुआ तो फिर सिर्फ 0 वंस प्लेस में लिखेंगे और टेंस प्लेस में वही डिजिट, द डिजिट इटसेल्फ वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर ये लेस देन 5 हुआ, ये 7 है, इट मींस ये ग्रेटर देन 5 है, तो 7 ग्रेटर देन 5 हुआ। ठीक है, ये ग्रेटर देन 5। अगर ये वाला डिजिट वंस प्लेस वाला डिजिट, हम नियरेस्ट टेंस के बारे में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, दिमाग में इस चीज को रखिए, अगर ये वंस प्लेस वाला डिजिट ग्रेटर देन 5 हुआ तो फिर इसका नियरेस्ट टेंस कौन होगा। अगर ये ग्रेटर देन 5 हुआ तो वंस प्लेस में 0 रहेगा और टेंस प्लेस में +1 ऐड हो जाएगा, 2 में +1, मतलब ये 30 ही होगा। 27 से
अगर ये 7 या फिर वंस प्लेस वाला डिजिट ग्रेटर देन 5 हुआ तो फिर उसके आगे जो नंबर आएगा 27 के बाद नियरेस्ट टेंस कौन आएगा? 30। नियरेस्ट टेंस मतलब 20, 30, 40, 50 ये सब टेंस, ठीक है। डिजिट्स जब टेंस प्लेस में बैठते हैं वही टेंस मतलब नियरेस्ट टेंस उसी को बोलते हैं। इसके आगे वाला जो नंबर होगा नियरेस्ट टेंस वाला नंबर कौन होगा? 27 के आगे 30 ही आएगा। तो इसका एक प्रोसीजर मैं शॉर्टकट में अभी बताने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग ये वाला मैं इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि नियरेस्ट टेंस किसे बोलते हैं। अगर 309 यहां पे है, ये 309 जो है इसका नियरेस्ट 10 कौन होगा? 309 मतलब यहां पे तो 10th प्लेस में 0 है, यहां पे 9 है, तो वंस प्लेस में डिजिट जो 9 है वो 5 से बड़ा है। इट मींस यहां पे 0 होगा और यहां पे 1 होगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 309 का 310 ही होगा नियरेस्ट टेंस। इसे मैं इजीली अभी मैं समझा रहा हूं, इसे साफ कर देता हूं। अभी इस चीज को इसलिए मैंने बताया कि आपको समझ में आए कि नियरेस्ट टेंस या फिर नियरेस्ट हंड्रेड्स हम किसे बोलते हैं, ठीक है। तो एक ट्रिक मैं बताना जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये चीज आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। सपोज एक नंबर हमें दिया गया है, तो नियरेस्ट टेंस, ठीक है, किसी भी नंबर का नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए हम लोगों को पहले वंस प्लेस में कौन सा डिजिट है उस पे ध्यान देना पड़ेगा। सपोज नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, सपोज नंबर है 6, 3, 2, ठीक है, 4, जितना भी बड़ा नंबर हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें बस इतना चाहिए। क्वेश्चन दिया गया है नियरेस्ट टेंस, तो हम 2 डिजिट के बारे में अभी सोचेंगे। इस 2 डिजिट समझ में आ गया? अभी ये वाला एक डिजिट है, ये वाला एक डिजिट है, ठीक है। यहां पे मुझे बोला गया है नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए, तो 2 डिजिट, एक है वंस प्लेस, दूसरा है टेंस प्लेस। इन दोनों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इन दोनों को आगे पीछे करके हम इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए हमें टेंस, वंस टेंस, इन 2 प्लेसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए अगर रूल 1 ये वाला याद रखिए। रूल नंबर 1 क्या है? वंस प्लेस वाला डिजिट, वंस प्लेस में जो डिजिट है, ठीक है, वंस प्लेस में कौन है? 4 है। अगर वंस प्लेस वाला डिजिट लेस देन 5 हुआ, ठीक है, वंस प्लेस वाला डिजिट अगर लेस देन 5 हुआ तो फिर आंसर क्या होगा? तो ये अगर लेस देन 5 हुआ तो वंस प्लेस वाला डिजिट लेस देन 5 होने से वंस प्लेस में कौन बैठेगा? 0। इस चीज को ध्यान में रखिए। तो यहां पे 0 बैठेगा। ये अगर लेस देन 5 हुआ, यहां पे 0 बैठेगा और टेंस प्लेस में द नंबर इटसेल्फ वही बैठेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये नया नंबर हमें जो मिलेगा नियरेस्ट टेंस में, तो 6, 3 ये हो गया 2, 4 हो जाएगा 0। मतलब 6324 का नियरेस्ट टेंस वाला जो नंबर है वो होगा 6320, बिकॉज द नंबर एट द वंस प्लेस इज लेस देन 5, ठीक है। तो वंस प्लेस में 0, टेंस प्लेस में कौन होगा? वही द नंबर इटसेल्फ, वही खुद बैठेगा यहां पे, मतलब 2 खुद बैठ जाएगा, 2 का कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये वंस प्लेस वाला डिजिट ग्रेटर देन 5 हुआ, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक नंबर बड़ा नहीं छोटा लेते हैं, 987। इस नंबर के बारे में अभी सोचते हैं। तो नियरेस्ट टेंस मतलब इन 2 डिजिट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ये टेंस वाला और ये वंस वाला। वंस अगर ये 7 जो है 7 इज ग्रेटर देन 5, अगर ये ग्रेटर देन 5 हुआ तो फिर ये 0 तो होगा, वंस प्लेस वाला 0 होगा, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन 5 हुआ, 7 यहां पे और एक चीज भी आप लिख लीजिए, 7 यहां पे है, 7 ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। ये अगर ग्रेटर देन 5 हुआ तो वंस प्लेस में तो 0 बैठेगा ही, यहां पे ये 0 होगा। लेकिन टेंस प्लेस में क्या होगा? वंस प्लेस 0,
लेकिन टेंस प्लेस में डिजिट जो भी होगा डिजिट +1, ये वाला डिजिट पे +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो ये जो नया नंबर हमें मिलेगा 9, 9 ये 0 वंस प्लेस में तो 0 है, ठीक है। तो वंस प्लेस में 0 हो जाएगा, टेंस प्लेस वाला +1 एक ऐड कर देंगे इफ द नंबर एट द वंस प्लेस इज ग्रेटर देन 5। अगर 5 से बड़ा हुआ, बहुत इजी है, अभी समझ में आ गया। इसे मैं साफ करता हूं अभी। तो अगर नियरेस्ट टेंस हमें निकालने के लिए बोला गया है या फिर दिया गया है तो हम इजीली उसे निकाल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए दो चीज पे आप ध्यान रखिए, नंबर चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, कश्मीर से कन्याकुमारी भी हो जाए तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें बस 2 डिजिट के बारे में सोचना है, जो वंस प्लेस में बैठा है और जो टेंस प्लेस में बैठा है, ठीक है। इन दोनों के बारे में अभी सिर्फ मुझे सोचना है, वंस प्लेस टेंस प्लेस। बाकी नंबर 100,000 10,000 लाख 10 लाख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस टेंस और वंस इन 2 डिजिट के बारे में हम सोचेंगे, ठीक है। ये मार्कर भी अभी थोड़ा चल नहीं रहा है, ये मार्कर भी सही ढंग से चल नहीं रहा है, ठीक है। तो नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, ठीक है, नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, उस नंबर को बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं, 2, 3, 5, 6, 8, 1 चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर इसे हम नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे सिर्फ 2 प्लेसेस, ये वाला ट्रिक हमेशा याद रखिए, ये ट्रिक आपको देखने नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो वंस प्लेस वाला डिजिट अगर लेस देन 5 है तो फिर वंस प्लेस में हम लोग क्या करेंगे, एक 0 ऐड करेंगे, बाकी कुछ नहीं होने वाला, जो है वही नंबर रहेगा, द नंबर इटसेल्फ वही रहेगा 8। वंस प्लेस वाला 1 हट जाएगा, 1 का बदला 0 हो जाएगा। तो ये जो नया नंबर हमें मिलेगा 2, 3, 5, 6, 8, 0, समझ में आ गया। ये नया नंबर होगा 2, 3, 5, 6, 8, 0। टेंस प्लेस वाला कुछ चेंज नहीं होने वाला, लेकिन अगर वंस प्लेस वाला डिजिट यहां पे 1 ना हो, यहां पे और एक नंबर लिख रहा हूं, अगर यहां पे 1 नहीं है, 1 से भी और एक बड़ा नंबर है जो ग्रेटर देन 5 है। सपोज ये एक नंबर है और ये ग्रेटर देन 5 है, 7 इज ग्रेटर देन 5, यहां पे तो 0 डाल देने से बस नियरेस्ट टेंस मिल गया। लेकिन अगर ग्रेटर देन 5 है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 0 तो वंस प्लेस में रहेगा, वंस प्लेस वाला 0 रहेगा, लेकिन टेंस प्लेस में जो नंबर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, टेंस प्लेस वाला नंबर के साथ +1 करेंगे, इज इक्वल टू 8 + 1 = 9 होगा। तो ये जो नया नंबर हमें मिलेगा 2, 3, 5, 6, 9, 0, ठीक है। 2,35,690, कितना आसान है। तो नियरेस्ट टेंस इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग इजीली, ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं। अगर हमें नियरेस्ट टेंस दिया गया है तो वंस टेंस 2 प्लेसेस के बारे में सोचेंगे। अगर नियरेस्ट थाउजेंड्स दिया गया है, नियरेस्ट हंड्रेड्स दिया गया है, सपोज नियरेस्ट हंड्रेड्स, मतलब हम 3 प्लेसेस के बारे में सोचेंगे। सपोज एक नंबर ले रहा हूं 3, 4, 8, 6, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, राउंडेड ऑफ द नंबर टू इट्स नियरेस्ट हंड्रेड्स, राउंडेड ऑफ द नंबर टू इट्स नियरेस्ट हंड्रेड्स, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट हंड्रेड्स कौन सा नंबर होगा, तो हमें पता है नियरेस्ट हंड्रेड्स मतलब हमें 3 प्लेसेस के बारे में अभी सोचना है। यहां पे वंस प्लेस में जो भी डिजिट बैठा हो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस 0 लिख दीजिए, ठीक है। तो यहां पे 0 वंस प्लेस में बैठेगा, चाहे वो लेस देन 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो। इन केस वी आर टॉकिंग अबाउट नियरेस्ट हंड्रेड्स।
अगर हम हंड्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वंस प्लेस में चाहे 9 हो 8 हो या फिर कुछ भी हो, 1 से 9 के अंदर कोई भी डिजिट हो बस 0 ही रहेगा। ठीक है, अगर 0 तो ज्यादातर 0 भी हो, 0 से 9 कुछ भी हो बस वो 0 ही रहेगा। ठीक है, नियरेस्ट 100 करने के लिए हमें बस टेंस प्लेस में ध्यान देना पड़ेगा, टेंस और हंड्रेड्स। इन दो प्लेसेस के बारे में सोचना पड़ेगा, एक है 4 दूसरा 8। अगर टेंस प्लेस वाला डिजिट लेस देन 5 हुआ, अगर यहां पे तो ग्रेटर देन 5 है, मैं ये ग्रेटर देन 5 के बारे में अभी समझा रहा हूं। ठीक है, अगर टेंस प्लेस वाला डिजिट ग्रेटर देन 5 हुआ, यहां पे 8 है ना, यहां पे 8 है, तो टेंस प्लेस वाला डिजिट अगर ग्रेटर देन 5 हुआ तो ये 0 तो होगा, यहां पे 0 एक बैठेगा, टेंस प्लेस में 0 बैठेगा, 8 हो जाएगा 0, और 100 प्लेस में जो डिजिट है उसमें +1 कर देंगे तो 4 + 1 ये हो जाएगा 5। तो ये जो नया नंबर हमें मिलेगा ये होगा 3500। तो 3486 का जो नियरेस्ट हंड्रेड्स होगा वो होगा 3500। समझ में आ गया? नियरेस्ट हंड्रेड्स मतलब हमें टेंस और हंड्रेड्स, नियरेस्ट टेंस मतलब वंस एंड टेंस, इन दो प्लेसेस के बारे में सोचेंगे। नियरेस्ट हंड्रेड्स मतलब टेंस एंड हंड्रेड्स। टेंस प्लेस में, वंस प्लेस में जो भी होगा वहां पे हम 0 ही लिख देंगे, वो 0 ही होगा। टेंस प्लेस अगर ग्रेटर देन 5 हुआ तो यहां पे 0 लिखेंगे और 100 प्लेस में 1 ऐड करके लिखेंगे। समझ में आ गया? और अगर यहां पे और एक नियरेस्ट हंड्रेड्स हमें चाहिए 3122, इसका नियरेस्ट हंड्रेड्स कौन होगा? नियरेस्ट हंड्रेड मतलब हम इन 3 डिजिट्स के बारे में सोचेंगे। ये तो 0 हो जाएगा, इसका कुछ काम नहीं है। नियरेस्ट हंड्रेड्स मतलब 1 प्लस ये 0 होके ही बैठेगा, इसके बारे में सोचना नहीं है। बस टेंस और हंड्रेड्स अगर ग्रेटर देन 5 हुआ तो ये 0 होगा, अगर लेस देन 5 हुआ, 2 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5 तो ये भी 0 होगा। लेकिन 100 प्लेस में +1 नहीं होगा। जैसे अगर 1000 प्लेस वाला डिजिट जो ग्रेटर देन 5 हो रहा था तो 100 प्लेस में 1 हम ऐड करते थे, लेकिन ये नंबर अगर लेस देन 5 हुआ द नंबर इटसेल्फ। तो ये जो नया नंबर हमें मिलेगा ये होगा 3100। 3122 का जो नियरेस्ट हंड्रेड्स होगा 3100 होगा। वंस टेंस प्लेस वाला डिजिट लेस देन 5 है तो इसलिए ये होगा 3100। 100 प्लेस कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर टेंस प्लेस वाला डिजिट 312 के बजाय अगर 6 होता, अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो फिर ये 0 तो होगा, लेकिन यहां पे एक +1 होता। 6 ग्रेटर देन 5 होगा तो इसमें हम लोग एक प्लस करेंगे। अगर टेंस प्लेस वाला डिजिट ग्रेटर देन 5 हुआ तो प्लस करेंगे 100 प्लेस में। टेंस प्लेस वाला डिजिट अगर लेस देन 5 हुआ द नंबर इटसेल्फ। बस कितना आसान है, एक ट्रिक्स याद रखना पड़ता है, लेस देन ग्रेटर देन 5। अगर टेंस प्लेस के बारे में हमें राउंडेड ऑफ द नंबर टू इट्स नियरेस्ट टेंस। वंस प्लेस वाला डिजिट अगर लेस देन 5 हुआ तो 0 होगा, वो वंस प्लेस में जो भी बैठा हो वो 0 होगा, और टेंस प्लेस वाला डिजिट वही रहेगा। अगर वो ग्रेटर देन 5 हुआ तो टेंस प्लेस वाला डिजिट 0 तो होगा, लेकिन सॉरी वंस प्लेस वाला डिजिट 0 तो होगा, लेकिन टेंस प्लेस में जो बैठा है उसमें +1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आसान है। तो मेरे ख्याल से नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स, इसी तरह से आप लोग नियरेस्ट थाउजेंड्स भी कर सकते हैं। थाउजेंड्स करने के लिए हमें 2 डिजिट के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए वंस टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स निकालने के लिए टेंस हंड्रेड्स, नियरेस्ट थाउजेंड्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड नियरेस्ट थाउजेंड। इन दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। प्रोसेस सेम है। अगर लेस देन 5 हुआ
100 प्लेस में जो है 100 प्लेस में जो डिजिट होगा वो अगर जो भी होगा वो अगर लेस देन 5 हुआ, 100 प्लेस का डिजिट लेस देन 5 हुआ तो 0 होगा, 1000 प्लेस में द नंबर इटसेल्फ। अगर 100 प्लेस वाला डिजिट ग्रेटर देन 5 हुआ तो ये तो 0 तो होगा लेकिन 1000 प्लेस में +1। कितना आसान है, लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये ट्रिक दिमाग में रखिए, अच्छे से आप किसी भी नंबर को राउंडेड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये ट्रिक भी अच्छा लगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैथमेटिक का क्लास अभी कंटिन्यू धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। बच्चों का फिर इंग्लिश के ऊपर भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं। इंग्लिश भी बार बार बोल रहे हैं सर इंग्लिश बहुत प्रोनाउन मतलब पेंडिंग है, तो क्या करें, एक ही टीचर हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, मैथ भी पढ़ाऊंगा, साइंस भी पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे रोज एक एक वीडियो आपको मिलेगा। ये बहुत इंफॉर्मेटिव था, इसे अच्छे से दिमाग में रखिए और बच्चों के बीच में अगर हो सके तो इसे शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।